जो गलती मैंने की है, गुस्से में आके जो मैंने किया है, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई और मैंने अपना मुकदमा वापस ले लिया है और ऐसा तो अब कभी होगा नहीं। प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा रातों रात हिट हुई और द डायरी ऑफ मणिपुर में दमदार किरदार भी मिल गया। मोनालिसा के साथ ही उसे फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी अचानक सुर्खियों में आ गए, लेकिन अचानक उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। खुद को असिस्टेंट चीफ डायरेक्टर बताने वाली पूजा शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सनोज मिश्र ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पूजा की शिकायत पर 6 मार्च को दिल्ली के नावी करीम थाने में कई गंभीर धाराओं में सनोज मिश्र पर एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल सनोज मिश्र को निचली अदालत से जमानत नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, सनोज मिश्रा पर उनके पूर्व साथी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सनोज मिश्रा ने जितेंद्र त्यागी समेत कई लोगों पर बदनाम करने का केस मुंबई के अंबोली थाने में दर्ज करवाया है। अब सनोज मिश्रा पर जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाने वाली पूजा शर्मा ने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। क्या है पूरा मामला? भारत एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता आदित्य द्विवेदी से खास बातचीत में पूजा शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आज हम एक बात करने जा रहे हैं आपसे एक उस कंट्रोवर्सी की जो मोनालिसा को लेकर के शुरू हुई थी। मोनालिसा को लेकर के मूवी बनाने का दावा किया हुआ था सनोज मिश्रा ने, जो कि डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने कई मूवी बनाई है, चर्चित मूवी बनाई है। पिछले दिनों से वो काफ़ी कुछ विवादों में चल रहे थे। उन पर तमाम आरोप लगाए गए कि मोनालिसा को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, कहीं उठा करके रख लिया है और वो उनके कंट्रोल में हो गई है। अचानक उन पर एक आरोप लगा कि उन्होंने कई लोगों के साथ कई तरह से गलत काम किए हुए थे, यानी कि किसी का पैसा मार लिया था, किसी के साथ वादा खिलाफ़ी की हुई थी। उसके बाद एक आरोप लगा पूजा शर्मा के द्वारा, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर थी सनोज मिश्रा के साथ, इन्होंने कई मूवी में काम किया हुआ था और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। फिर मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली में सनोज मिश्रा पर और उसके बाद फिलहाल वो कहीं गायब चल रहे हैं, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। हमने संपर्क करने की कोशिश की जब पूजा शर्मा से, तब वो मिली और हमने उनसे काफ़ी कुछ बातें की। अब हम सीधे कैमरे में अपने दर्शकों से उनसे बात करते हैं और दर्शकों को बताते हैं। पूजा, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है और आपसे हम नमस्कार, मैं पूजा शर्मा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। पूजा, आपने बहुत गंभीर धाराओं में सनोज मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। क्या वजह रही कि आपको मुकदमे तक जाना पड़ा, कोर्ट कचहरी तक पहुँचना पड़ा? हाँ जी, तो 5 साल से मैं सनोज जी के साथ काम करती हूँ। मैंने द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में भी काम किया है, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी मैं उसकी। और कुछ टाइम से लेके सनोज जी के और मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। उसी बीच लोगों ने मुझे बहुत बहकाया और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ गई। आपकी जो आप बता रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप बात मुकदमे तक पहुंच गई। क्या वजह रही, क्या बातें ऐसी रहीं कि आपने मुकदमा करने का तय किया? वो भी 5 सालों में अगर आप लोगों के बीच में विवाद थे तो मुकदमा आप क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे, बट जिस तरीके से लोगों ने मेरा अब ब्रेन वॉश किया, पहले ऐसा किसी ने नहीं किया और आपस में हम लोग अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते थे। बट अब मैटर इतना बढ़ गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ और गुस्से में आके मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। आपने कहा कुछ लोगों ने आपको मिसगाइड किया, जी। तो बताना चाहेंगे कौन लोग थे, किस तरह से आपको मिसगाइड किया गया कि बात मुकदमे तक पहुंची? जो आप लोगों का विवाद था, आप दो लोगों के बीच में जो विवाद था वो कचहरी तक पहुंच गया। जी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगी, बट जिसने भी मेरे को मिसगाइड किया है, जिन लोगों ने, तो उन लोगों से तो मैंने अपना कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है और मैंने अपना मुकदमा भी वापस ले लिया है। कल मैं एफिडेविट कोर्ट में भी दे के आई हूँ, बयान दे के आई हूँ कि इस केस को यहीं से रफ़ा दफ़ा किया जाए और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, अभी भी हो रहा है। मैंने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। आप कह रहे हैं कि आपने एफिडेविट दे दिया है कोर्ट में, आपने मुकदमा वापस ले लिया है। तो मुकदमा करना और फिर मुकदमे को वापस लेना, आपको नहीं लगता है कि एक तरह से आपने पहले भी जल्दबाजी की और अभी भी जल्दबाजी कर रही हैं, ऐसा ना हो फिर आपको गिल्टी फील हो?
जी, ऐसा नहीं है क्योंकि सनोज जी बहुत अच्छे भी हैं, इतना बुरे इंसान वो नहीं हैं कि बट जो गलती मैंने की है, गुस्से में आके जो मैंने किया है, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई और मैंने अपना मुकदमा वापस ले लिया है और ऐसा तो अब कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा क्योंकि मैं अब किसी के बहकाने में या गुस्से में कोई भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाऊँगी। आप कह रही हैं किसी के बहकावे पर आकर के आपने काफ़ी गंभीर आरोप सनोज मिश्रा पर लगाए। वो काफ़ी परेशान भी होंगे, तय बात है कि जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा और चूँकि महिला ने अगर कोई आरोप लगाए हुए तो कोर्ट भी बड़ा गंभीरता से लेती है। अब जिन लोगों के बहकावे पे आकर के आपने अगर मुकदमे कराए किए हुए हैं, उन उन लोगों का क्या कहना है? वो आपसे क्या कुछ कह रहे हैं कि आपने वापसी क्यों कर लिए मुकदमे? ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई उन लोगों उन से? लोगों से मेरा ज़्यादा लेना देना नहीं है बट मैंने जो गुस्से में आके क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोग आते थे उसी बीच लोगों ने और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। मैं गुस्से में आई मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया और जो किया जो गलती मैंने की जल्दबाजी में उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और मैं कोर्ट जाके एफिडेविट जमा करके आई और मैं तो अब यही चाहूँगी कि उनकी बेल हो जानी चाहिए। आप कह रही हैं कि आपने कोर्ट में जाकर के अपने गलती का कबूल किया हुआ कि नहीं आपसे गलती हो गई है। आपको नहीं लगता है कि इसमें आप पर भी एक्शन कोर्ट ले सकती है कि आपने कोर्ट का समय ज़ाया किया, कोर्ट का समय बर्बाद किया एक तरह से? जी, अगर ऐसा कुछ है, पहले तो पूरी तरीके से जाँच होनी चाहिए, जाँच होगी। जाँच होने के बाद अगर ऐसा कुछ है, मैंने गलती की है तो पनिशमेंट के लिए मैं रेडी हूँ। आपको नहीं लगता कि आपने जो भी कदम उठाए वो मैच्योर नहीं थे, बहुत जल्दबाजी में बिना किसी गंभीरता के साथ आपके द्वारा कदम उठ गए? पहले भी और अभी भी आप ऐसा तो नहीं लापरवाही कर रही हैं फिर से? जी, बिल्कुल नहीं। पहले तो मेरा झगड़ा बहुत टाइम से बड़ा हुआ था। लोगों ने उसको और ज़्यादा उकसाया। उकसाने के बाद मैटर इतना बढ़ जाता है कि गुस्से को कंट्रोल करना मेरी जगह कोई भी होता वो सेम ऐसे ही करता। सेम जो मैंने किया शायद वही करता। क्योंकि उस टाइम सोचने की क्षमता कोई भी हो, कोई भी लड़की हो, जो भी हो ख़त्म हो जाती है क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट लोग कर देते हैं। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी हमारी उसको लेके मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, लोगों ने परेशान किया। तो ये सब हो गया और अपनी गलती का पछतावा करके मैंने मुकदमा वापस ले लिया है। लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मेरे से नहीं होगी। इस बीच आप कह रही हैं कि आपको जिन लोगों के बहकावे में, जिन लोगों के कहने पर आपने ये मुकदमा किया हुआ था, वो लोग आपको धमकी दे रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगी? देखो मैं डरने वाली तो मैं किसी से हूँ नहीं। मैं डरती भी किसी से नहीं हूँ। तो धमकाने से उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी मुझे डराने धमकाने से अच्छा है अपने काम पर वो ध्यान दें क्योंकि मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। ना ही मैं किसी से डरती हूँ। तो मुझे डरने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है कि मैं किसी से डरूँगी या डर के करूँगी। जो मुझसे गुस्से में हो गया क्योंकि हम दोनों के बीच जो झगड़ा था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उस बीच जो हो गया तो हो गया लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं किसी की बातों में आने वाली नहीं हूँ। हमें लग रहा है कि आप सनोज मिश्रा की बातों से ज़्यादा प्रभावित लग रही हैं अब। जी, ऐसा नहीं है। सनम मिश्रा जी से तो हमारी बात ही नहीं होती है। काफ़ी टाइम से हमारा कॉन्टैक्ट उनसे नहीं हुआ है। 4-5 दिन पहले हमारी एक बार उनसे बात हुई है। बाकी मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे। मुझे अपनी गलती पे पछतावा हुआ इसलिए मैंने ये सब किया है। अ, अगर हम ये माने कि क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में फिर आप सनोज मिश्रा और आप दोनों एक अच्छे दोस्त हो जाएं, एक अच्छे से फिर से काम शुरू करें, आप उनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन के, क्या कुछ ऐसी भी संभावनाएं हैं? ऐसा हो सकता है? जी, ऑफ़ कोर्स ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हो सकता है मैं साथ में काम करूँ और नहीं ना भी करूँ। कुछ कन्फर्म नहीं बोल सकती। अगर आपका सप्ताह भर पहले सनोज जी से कोई बातचीत हुई थी, तो उसको लेके क्या उन्हें कोई पछतावा या उन्हें किसी गलती का एहसास जो आप लोगों के बीच में विवाद थे, वो सॉर्ट आउट होने की कोई बातचीत ऐसा कुछ? हाँ, सारी चीज़ें जो गलती हमसे हुई है, हमने भी एक्सेप्ट किया है, जो गलती उनसे हुई है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। तो हमें नहीं लगता कि अब इस केस को हमारे ज़्यादा बढ़ना चाहिए या हमें इस केस को बढ़ावा देना चाहिए। किसी की छोटी-सी गलती के लिए हम उसको इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए एक इंसानियत के नाते। आप कह रही हैं कि वो लोग अभी भी आपसे संपर्क में हैं, जिनके कहने पर या जिनके बहकावे में आकर के आपने इतना गंभीर कदम उठाया हुआ था। अब अगर वो आपके संपर्क में हैं, तो क्या कुछ कहते हैं वो आपसे? आप क्या कह रहे हैं अभी भी? देखिए हमारे संपर्क में मैं उनसे बात करना नहीं चाहती हूँ लोगों से, करती भी नहीं हूँ और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, कुछ भी हुआ, तो मैंने अपनी डायरी में सारी चीज़ें नोट करके रखी हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी होगा, तो
तो उन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार वही लोग होंगे जो मुझे डराएंगे, धमकाएंगे और मुझे बहकाएंगे। ये थी खास बातचीत पूजा शर्मा से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि बहकावे में आकर या यूं कहें जल्दबाजी में आकर के उन्होंने ये कदम उठा लिया था और सनोज मिश्रा के खिलाफ बयान भी जारी किए हुए थे, एक इंटरव्यू भी दिया हुआ था और एफआईआर तक बात पहुंच गई थी। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास है कि इतना बड़ा कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। हल्की फुल्की गलतफहमियां थी, गंभीर गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन वो गलतफहमियां या गुस्ताखियां इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको लेकर के सनोज मिश्रा पर मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल उन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट में दे दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सनोज मिश्रा पर जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत मिल जाएगी और उनका जो ये एक तरह से संकट था वो बहुत जल्द दूर भी हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।